अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पंजाब टेक्निकल एंड साइंस एकेडमी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, हम रैशनलाइज्ड सिलेबस के मुताबिक ये रैशनलाइज्ड एक्सरसाइज है जिसमें मैं आपको मैथ 212 जिसके चैप्टर 1 की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करवा रहा हूँ। और ये रैशनलाइज्ड सिलेबस के मुताबिक है क्योंकि पेपर की सेटिंग जो है वो इन्हीं क्वेश्चंस में से होंगी। तो ये जिस आपने इसकी प्लेलिस्ट में चले जाना है, आपको सारे क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड मिल जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देख सकते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर हमें क्वेश्चन दिया गया है कि इफ एफ ऑफ एक्स इज अ फंक्शन इज इक्वल टू 3x² प्लस 3x नहीं है, 3x³ है। ठीक है, प्लस 2x² माइनस एक्स प्लस 4 इट इज अ फंक्शन एंड फाइंड। सो हमने इसमें फंक्शन के बाद हमने यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव दैट में जो चीज यहाँ पर प्रूव करनी है वो 2f(3) इज इक्वल टू 25f(1). अब देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर प्रूफ करने के लिए जो है ना दो एक लेफ्ट साइड है हमारे पास, एक राइट हैंड साइड है। हम लेफ्ट और राइट दोनों को इस्तेमाल में लाएंगे। पहले आप यहाँ पर ऐसा कर लें कि पहले आप लेफ्ट हैंड साइड सोल्व कर लें और आपके पास फंक्शन यहाँ पर है f(x) इज इक्वल टू 3x³ प्लस 2x² माइनस एक्स प्लस 4। और अब आपने लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करने के लिए x की जगह पर फंक्शन में 3 पुट कर लेना है। पहला काम हमारा ये होगा कि हम फंक्शन में जहां पर भी x होगा वहां पर हम 3 पुट कर लेंगे, जैसा कि आप ये देख सकते हैं। ठीक है, 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 3 प्लस 4 आ जाएगा हमारे पास। इस तरह अब आप आगे नेक्स्ट देखें कि f(3) इज इक्वल टू, तो 3 इंटू 3 का क्यूब होता है आपका 3 3 द 9 3 द 27 प्लस आपका आ जाएगा 3 3 द 9 माइनस, अब ये आपके पास प्लस में 1 रहेगा क्योंकि देखिए जब आप 4 माइनस 3 करते हैं तो आपको क्या मिलेगा, पॉजिटिव में 1 मिलेगा। सही है। अच्छा, अब यहाँ पर आप देखें कि आपके पास f(3) इज इक्वल टू 27 3 अगर मजीद करते हैं तो 81 हो जाएगा और प्लस 2 9 द 18 और प्लस आपके पास 1 है। अगर आप इनको टोटल काउंट कर लेते हैं तो f(3) इज इक्वल टू आपके पास ये 81 प्लस 18 और ये सबको ऐड करते हैं तो ये आपको 100 वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और वैसे भी आप देखें तो 81 प्लस 1 कितने हो गए, 82 और 8 कितने हो गए, 90 प्लस 10 कितने हो गए, 100। तो अब आप देख सकते हैं कि हमें तो लेफ्ट हैंड साइड मुकम्मल सोल्व करनी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। आप यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 स्टेटमेंट लिखना चाहें तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड, आपने दोनों तरफ पर 2 से ज़रब दे देनी है। और इस तरह आपके पास लेफ्ट हैंड साइड जो 2f(3) है उसकी वैल्यू आ जाएगी 200। स्टूडेंट, एक काम तो आपने कर लिया यहाँ पर। ठीक है, अब नेक्स्ट आपने एक तो लेफ्ट हैंड साइड सोल्व की है ना, और इसी से बढ़ के करते हैं। और अब दूसरी आपने राइट हैंड साइड सोल्व करनी है। देखिए, एक हमने यहाँ पर सोल्व किया लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड में आपने x को 1 रखना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर आ जाते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं राइट हैंड साइड। लेफ्ट का आंसर आपने देख लिया ना, 200 आया है। राइट को भी चेक करना पड़ेगा। अब आप यहाँ पर फिर से फंक्शन लिखें f(x) इज इक्वल टू, और अब हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा 3x³ प्लस 2x²। ठीक है, 3x³ प्लस 2x² माइनस एक्स प्लस 4, आई थिंक सो ये बिल्कुल ठीक है। ठीक है, और अब आपने फंक्शन में x की जगह पर क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। तो हम यहाँ पर चले जाते हैं और हम x की जगह पर 1 पुट कर लेते हैं फंक्शन। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि f(1) इज इक्वल टू 3 इंटू 1 का क्यूब हो गया और प्लस 2 इंटू 1 का आपका स्क्वायर हो गया माइनस 1 और प्लस आपके पास 4 आ जाएगा। अगर आप चाहें तो आप इनको कंपैरिजन की फॉर्म में यानी साथ साथ भी लिख सकते हैं, और मैं अलग अलग लिख रहा हूँ तो आपकी मर्जी, आप जैसे मर्जी लिख सकते हैं। ठीक, f(1) इज इक्वल टू, ये आप देखेंगे कि 3 इंटू 1 का क्यूब भी 1 ही होता है, प्लस 2 इंटू 1 का स्केयर भी 1 ही होता है, प्लस यहाँ पर आपका 4 माइनस 1 किया तो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो ये हमारे पास है 3 1 द 3 प्लस 2 1 द 2 प्लस 3। तो ये आप टोटल काउंट कर लें, 3 और 3 6 और प्लस 2 कितने हो गए, 8। f(1) आपके पास ये वैल्यू बन रही है 8। लेकिन राइट हैंड साइड फॉर्म बनाने के लिए आप देख सकते हैं कि हमें यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई भी करना है। तो आप बोथ यहाँ पर आप वही स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं कि 20 मल्टीप्लाई बाय 25 ऑन बोथ साइड। हम लेफ्ट हैंड साइड पे ये मैंने अप्लाई कर दिया
बोथ साइड पे करना है ना, और ये राइट हैंड साइड पर भी मैंने लेफ्ट और राइट दोनों पर मल्टीप्लाई करना है। सो 25f(1) इज इक्वल टू, अगर आप देखिए तो 25 4 द 100 होता है, तो 25 8 द हो जाएगा आपका 200। तो ये आपके पास राइट साइड पे 200 आ रहे हैं, और इसी तरह देख लें लेफ्ट साइड पर भी 200 आ रहा है, दोनों आपके पास 200 आ गए। इसका मतलब हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड जो है वो इक्वल हो गई, प्रूव हो गए। यानी 25f(1) पहले, बल्कि सॉरी, आपका पहले यहाँ पर आना था 2f(3), ठीक है ना। पहले आपका आएगा 2f(3) इज इक्वल टू 25f(1), आप इस तरह भी लिख सकते हैं, और 200 इज इक्वल टू 200 हो गया आपका। और यहाँ पर आप इसकी स्टेटमेंट में यहाँ पर कह सकते हैं प्रूफ डैट, ठीक है, हेंस प्रूफ डैट जो भी चीज होगी। तो आप इस तरह से, ये क्वेश्चन आपका जो है वो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व हो गया है, रैशनलाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग था। और इसके साथ ही अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब भी कर लें, और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें, ताकि आपको नई वीडियोस, नई अपडेट्स जो है वो बर वक्त और आसानी मिलती रहे। स्टूडेंट, आपके साथ फिर मुलाकात होगी एक नई वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।